नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आलू, प्याज, टमाटर समेत बड़े सब्जियों के दाम घर ही नहीं, अब मुंबई के रेस्टोरेंट और होटल में भी होगी जेब ढीली। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आलू, प्याज, टमाटर समेत लगभग सभी सब्जियां महंगी हो गई हैं। इस तरह की ऊंची कीमतें आमतौर पर मौसमी होती हैं, लेकिन इस बार सब्जियों की कीमतें हजम करने वाले स्तर से भी ऊंची पहुंच गई है। छोटे भोजनालयों को और भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। अगली बार जब आप बाहर खाना खाने जाएं तो हो सकता है कि आपको अपनी पसंदीदा डिश या खास व्यंजनों की एक प्लेट के लिए कुछ ज़्यादा ही जेब ढीली करनी पड़े। दरअसल सब्जियों की बढ़ती कीमतों से होटल और रेस्टोरेंट की परेशानियां बढ़ गई हैं। उनके पास अब बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए डिश की कीमतें बढ़ाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले कुछ समय से प्याज और टमाटर जैसी मुख्य सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कई रेस्टोरेंट चलाने वालों को डर है कि उन्हें नहीं चाहते हुए भी कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विवश होना पड़ सकता है। ऐसे में इनसे किसी रियासत की उम्मीद नहीं है। सभी ऑफर्स और डिस्काउंट्स निश्चित रूप से बंद होने जा रहे हैं, इसलिए अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। परेशान रेस्टोरेंट चालक भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के संस्थापक कोलकाता और मेनलैंड चाइना जैसे ब्रांड्स के मालिक अंजन चटर्जी का कहना है कि हालांकि सब्जियों की ऐसी ऊंची कीमतें आमतौर पर मौसमी होती हैं, लेकिन इस बार वे इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसे डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो गया है। यही बात हमें परेशान कर रही है, हमारी कमाई भी कम हो रही है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, अभी कीमतों में बढ़ोतरी को सहन किया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कल क्या होगा। ऐसे बजट किया कम। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन वॉफ मोमोज के सह संस्थापक CEO सागर दरियानी ने कहा कि अगर 15 से 20 दिनों में सब्जियों की कीमतें कम नहीं होती हैं तो ब्रांड को अगस्त-सितंबर तक अपने मेन्यू की कीमत बढ़ानी पड़ सकती है। दरियानी ने कहा, वैसे भी हमने पिछले 1 साल में कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हमारा मोमो सॉस टमाटर और मिर्च से बने होते हैं, लेकिन मैं अपने ग्राहकों से इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी लागत को प्रबंधित करने और लेबर एक्सपेंस को कम करने के लिए ऑटोमेशन की मदद लेनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ छोटे खाने पीने की दुकान चलाने वालों की और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।